बाहर उठ के चले जाओ। तो सीयूईटी के एग्ज़ाम में इस बार क्या हुआ है, काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत सारे पैटर्न में चेंज आए हैं, बहुत सारे किस तरीके का पेपर आएगा उसमें भी काफ़ी चेंजेस इस साल आए हैं। तो क्या पहले तो एक बार जनरल बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होता है, किस तरीके का पेपर आता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ये सब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो इस एग्ज़ाम में हमारे पास 3 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है। सेक्शन 1, जिसमें सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। फिर आपके पास होता है सेक्शन 2, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट डोमेन है। ठीक है। तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है। लैंग्वेज मतलब यहाँ पर आपके पास क्या होंगी, बहुत सारी लैंग्वेज होंगी, हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली एंड सो ऑन। 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो सेक्शन 1 में आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मलयालम एंड दिस वन। इसमें क्या होगा, आप इसमें से कोई भी एक भाषा लैंग्वेज चुन सकते हो। और होगा क्या इसमें, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम्स आएंगे, मिक्स आपको वर्ड्स या वो सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, जिसको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में अलाइन करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहले क्या होता था, टोटल क्वेश्चन 50 होते थे, जिसमें आपको 40 अटैम्प्ट करने होते थे। बट इस साल इन्होंने क्या बोला है कि 50 के आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं विद इन 60 मिनट्स, यानी टाइमिंग भी दी हुई है 60 मिनट में। सेक्शन 2 बच्चों हमारा सब्जेक्ट डोमेन का पेपर होता है। सब्जेक्ट डोमेन यानी आपने 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें से आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। 23 सब्जेक्ट के ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अब की बार आपको 50 के 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। पहले आपको ऑप्शन दिया जाता था 40 अटैम्प्ट करने का। इस बार कितने का पेपर होगा, 60 मिनट का ये पेपर होगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस ही आएगा, 11th का सिलेबस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से अपनी चॉइसेस को मेड कर सकते हो। तो सपोज करो मेरे पास ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। अगर सेक्शन 1 में आपने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 में आपने सिर्फ कितनी लैंग्वेज ली है बेटा, अगर आप सिर्फ 1 लैंग्वेज ऑप्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि सेक्शन 2 में से 3 सब्जेक्ट को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सेक्शन 1 से हम 2 लैंग्वेजेस ले लें, 2 लैंग्वेज का अगर हम ऑप्शन रखें, तो आपके पास ऑप्शन है कि सेक्शन 2 से आप 2 ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिलाकर आपकी चॉइसेस 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 4। इतना ठीक है कि मतलब 4 से ज़्यादा आप लोग नहीं ले सकते। सेक्शन 1 से आप मैक्सिमम 2 ले सकते हो और सेक्शन 3 से आप मैक्सिमम 3 ऑप्ट कर सकते हो। दीज आर द चॉइसेस, या तो आप 1-3 कर लो या आप 2-2 कर लो, ये आपके पास चॉइस है। लेकिन सेक्शन 1 के लिए एक चीज़ मैंडेटरी है कि अगर मान लो आप अपना एग्ज़ाम इंग्लिश में देना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि सब्जेक्ट डोमेन का जो पेपर आए वो इंग्लिश में आए, तो आपने सेक्शन 1 से इंग्लिश को ज़रूर ऑप्ट करना है। ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फिल किया है कि जो पेपर आए डोमेन सब्जेक्ट का इंग्लिश में आए और आप ऑप्शन जो सेक्शन 1 से पिक कर रहे हो वो हिंदी कर रहे हो। तो दिस टाइम ये थिंग जो है अवेलेबल आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर देखो एप्टीट्यूड टेस्ट है 3rd, जो कि सबके लिए कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। पेपर में क्या आएगा, जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल एनालिसिस, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, इसी तरीके के कुछ सिंपल से क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। पेपर का लेवल जो सेक्शन 3 है वो जेई से काफ़ी ईजी रहता है। चॉइस ऑफ टेस्ट इसमें क्या है आपके पास, देखो एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इतना ध्यान रखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट होंगे आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 40 मिनट लैंग्वेज को दे रहे हो और उसका 10 मिनट्स बचा के आप नेक्स्ट सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। 60 मिनट्स आर फिक्स्ड फॉर एवरी पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है। चॉइस ऑफ टेस्ट वही है कि मैक्सिमम 5 ही आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से 4 सेक्शन 1 और 2
और 5th आपके पास रहेगा जनरल एप्टीट्यूड वाला। तो ये आपके पास नॉर्मल चीज़ें हैं जो अभी हम बता चुके हैं। अब होता क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी अपने लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करती है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं एक बार उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पर BHU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं लेके आई हूँ फॉर द कोर्स ऑफ BSc एग्रीकल्चर एंड BSc ऑनर्स। तो BSc एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो, अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं डोमेन में, मतलब सब्जेक्ट डोमेन में 2 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री उसने ऑप्ट किए हैं, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर किसी ने तीनों सब्जेक्ट के लिए भरा है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन बैचलर्स ऑफ साइंस में आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी PCB का सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप साइंस बायो ग्रुप में जा रहे हो तो, ठीक है, फॉर द बायो ग्रुप। तो बायो ग्रुप के बायोलॉजी होना मैंडेटरी। अगर आप फिजिक्स एंड मैथ्स से करना चाहोगे तो ऑब्वियसली दिस विल चेंज इनटू PCM। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी का जानना है यू कैन टाइप ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। और हम लोग यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का PYQ सेशन भी रन करेंगे फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन।